हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशनोवा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बस एक डिस्क्लेमर देना था कि ये वीडियो के बाद हो सकता है तुम्हें रात को नींद ना आए, तो मेक श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये अपने रिस्क पे देख रहे हो। एंड एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो ये बात है 2004 की, जहाँ लूसियाना नाम के एक शहर में मिच नाम का लड़का ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था। ग्रेजुएशन के दौरान मिच को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम था ग्रेस। ग्रेस भी उसी के साथ सेम क्लास में थी। मिच को ग्रेस पिछले 3 साल से काफ़ी पसंद थी एंड मिच ने काफ़ी बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का भी ट्राई करा था। मिच ने ऑलमोस्ट उसे 4-5 बार प्रपोज करा था, बट हर बार ग्रेस उसे मना कर देती थी। जैसा मैंने आपको बताया कि मिच अपने फाइनल ईयर में था एंड ग्रेस भी उसी के साथ क्लास में थी, तो मिच सोचता है कि एक बार लास्ट बार कॉलेज ख़त्म होने से पहले वो ग्रेस को प्रपोज करके देखता है। सो दिस टाइम ग्रेस ने मिच को हाँ बोल दी एंड दे स्टार्टेड डेटिंग। मिच के आसपास के लोग समझते थे कि बस वो ग्रेस को उसके लुक्स के लिए पसंद करता है, बट 2 साल बाद मिच और ग्रेस शादी कर लेते हैं। तो अब साल था 2006। लूसियाना में ग्रेस और मिच की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मानो मिच और ग्रेस की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब तुम एक नए पार्टनर के साथ आते हो तो वो पार्टनर अपना लक तुम्हारी लाइफ में लेके आती है। यही मिच के साथ हुआ था। जैसी ग्रेस उसकी लाइफ में आई, उसकी काफ़ी अच्छी जॉब लग गई थी, प्लस उसको प्रमोशन भी बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे थे एंड वो इतना खुश था और उसकी फाइनेंशियल लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी कि 2006 के अंदर विद इन 1 ईयर ऑफ हिज जॉब उसने लूसियाना में एक घर भी ले लिया था। सो जस्ट थिंक कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कि मिच ने विद इन 1 ईयर अपनी जॉब में प्रमोशन ले लिया था और शादी के विद इन 3 मंथ्स उसने एक नया घर भी ले लिया था। एंड वन मोर थिंग, ग्रेस की भी काफ़ी अच्छी जॉब थी, तो वो दोनों काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे एंड उनकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ थी। दे यूज टू स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहा था। उनकी ये खुशियाँ डबल तब हो गई जब एग्जैक्टली 1 साल बाद 2007 में मिच और ग्रेस को एक बेटी होती है। तो अब मिच की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बस उसकी लाइफ में एक ही कमी थी। वो ये थी कि जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है, ऐसे मिच के पेरेंट्स भी चाहते थे कि मिच और ग्रेस को एक लड़का हो, बिकॉज उनकी फैमिली उससे पूरी हो जाती। सो व्हाट दे डिड इज दे आफ्टर सम इयर्स ऑफ हैविंग देयर फर्स्ट चाइल्ड दे ट्राइड अगेन एंड दिस टाइम इन 2009 दे हैड अ बेबी बॉय एंड नाउ उनकी पूरी फैमिली पूरी हो गई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिच और ग्रेस की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो रेगुलर डेट्स पे जा रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी वाली बेटी है, छोटा वाला बेटा है एंड वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो अपने बच्चों की एजुकेशन में अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है। लाइक उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। साल था 2009। रेगुलर डे की तरह मिच अपने घर पे फुटबॉल देख रहा था। मिच को फुटबॉल देखने का बहुत ही शौक था क्योंकि कॉलेज डेज में मिच फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला करता था। फुटबॉल देखते देखते एक स्ट्रेंज थिंग होती है मिच के साथ। जैसे मिच का टीवी समझो यहाँ पे है, तो मिच के टीवी के साइड में एक लैंप होता है। एंड बिफोर फर्दर गोइंग इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन दिस लैंप। ये लैंप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पूरी स्टोरी में, तो इस लैंप के अराउंड अब पूरी स्टोरी घूमेगी। सो मिच अच्छे से फुटबॉल का मैच देख रहा था। मैच देखते देखते मिच की नज़र जाती है उस लैंप पे। अब होता क्या है कि मिच को सब कुछ सही दिख रहा होता है सिवाय उस लैम्प के। यहाँ से बोलने का मतलब है कि जब मिच लैम्प को देखता है तो लैम्प धुंधला होता है, बट बाकी सारी चीज़ें मिच को सही दिख रही होती है। तो मिच 2-3 बार अपनी आँख पलकाता है, अपनी आँख साफ करता है और देखता है, तब भी उसको लैम्प बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा होता है। तो पहले तो उसे लगता है कि हो सकता है थकान की वजह से हो रहा हो, बिकॉज वो वीक में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसकी आई साइड वीक हो। बट जब वो देखता है कि उसे बाकी सारी चीज़ें सही दिख रही हैं तो उसे लगता है हो सकता है उसका वहम हो। तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता और अपने मैच पे कंटिन्यू करता है। जैसे ही उसका मैच ख़त्म होता है, इतने ही शाम हो जाती है एंड ग्रेस भी अपनी जॉब से वापस आ जाती है और उसके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ के वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही ग्रेस और बच्चे वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मिच थोड़ा टेंशन में है, बट वो इतना उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। एंड सिमिलरली मिच भी इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करता, बिकॉज एक नॉर्मल लैम्प उन्हीं के घर में रखा हुआ है बहुत टाइम से
और आज वो धुंधला दिख रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। तो बस नॉर्मली वो फैमिली टाइम बिताते हैं, अच्छा डिनर करते हैं और वो सोने चले जाते हैं। अब होता क्या है, बच्चे तो अपने कमरे में जाके सो जाते हैं, बट मिच जब ग्रेस के साथ सो रहा होता है तो मिच को बार बार वो चीज़ दिमाग में बैक ऑफ द हेड चल रही होती है कि यार मुझे सब कुछ सही दिख रहा था सिवाय उस लैम्प के। तो ऐसा क्या था कि वो लैम्प मुझे धुंधला दिख रहा था, और ये चीज़ उसे इतना परेशान कर रही थी कि वो सो नहीं पा रहा था। तो वो नींद छोड़ के नीचे जाता है और वो फिर से सोफे पे बैठ के उस लैम्प को देखने लगता है। वो नॉन स्टॉप उस लैम्प को देख रहा होता है। एंड सबसे स्ट्रेंज थिंग ये होती है कि अभी भी वो लैम्प धुंधला दिख रहा होता है। तो मिच समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अब वो क्या करता है कि वो घर की सारी लाइटें बंद कर देता है, बस उस लैम्प की लाइट जला लेता है। और अगर मैं उस लैम्प के बारे में तुम्हें और स्पेसिफिकली बताऊं, वो लैम्प रेड कलर का होता है। मतलब जब वो जलता है तो वो रेड कलर की लाइट में जलता है, ठीक है। अभी भी मिच को वो लैम्प धुंधला दिख रहा होता है और बाकी सारी चीज़ें सही दिख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ अपनी उंगली को, मेरे को ये धुंधली दिख रही है पर मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड सारा सही दिख रहा है, सेम उसके साथ हो रहा होता है, उसे वो लैम्प धुंधला दिख रहा होता है और उसके पीछे की सारी चीज़ें सही दिख रही होती है। पूरी रात निकल जाती है उसकी, वो सोचता रहता है, देखता रहता है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है उसके साथ हो क्या रहा है। वो जाता है उस लैम्प को छू के भी देखता है, बट तब भी उसकी आंखों को वो धुंधला दिख रहा होता है। अब सुबह हो जाती है, ग्रेस नीचे आती है और वो देखती है मिच बड़ी स्ट्रेंज तरीके से सोफे पे बैठा हुआ है। तो ग्रेस उससे बोलती है कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं पूरी रात सोया हूँ, बट मेरी ना आग जल्दी खुल गई थी तो मैं नीचे आ गया। आई डोंट नो वो ये झूठ क्यों बोलता है ग्रेस से, बट मिच को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी है और उसे ये बात डॉक्टर को या अपनी फैमिली मेम्बर से साथ शेयर करनी चाहिए, बट वो ये करता नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ और बतानी है कि ग्रेस और मिच, इतना ज़्यादा उनका वर्क एथिक अच्छा था कि वो हार्डली छुट्टी लेते थे। एंड मिच के साथ तो ऐसा था कि उसने अभी तक के अपने करियर में एक भी छुट्टी नहीं ली थी। बट आज एक स्ट्रेंज थिंग होती है, वो ग्रेस को बोलते हैं कि यार आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ हॉलीडे, आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ। ये चीज़ सुन के ग्रेस थोड़ा स्ट्रेंज फील करती है, क्योंकि अपनी एनिवर्सरी के दिन भी मिच जॉब पे गया था। तो ग्रेस कहती है कोई नहीं, हो सकता है आज वो ज़्यादा थक रहा हो, तो वो कहती है ठीक है आप छुट्टी ले लो। सिमिलरली पूरा दिन निकल जाता है। शाम में जब ग्रेस वापस आती है ऑफिस से, वो देखती है मिच सिर्फ उसी लैम्प को देख रहा होता है। अब जब ग्रेस मिच को देखती है ना, तो उसे कुछ स्ट्रेंज दिखता है। वो देखती है कि वो जब उसे देख रहा था ना, तो मिच एक भी बार अपनी पलकें नहीं झपक रहा था, और ये चीज़ ग्रेस को थोड़ी वियर्ड लगती है। ग्रेस उसके साथ बैठती है, उसे आवाज़ लगाती है, मिच, मिच, मिच। बट मिच का कोई ध्यान ही नहीं था। मिच सिर्फ उस लैम्प को देखे जा रहा था। और अगर मैं मिच के पीओवी से तुम्हें बताऊं, तो मिच को वो लैम्प अभी भी धुंधला दिख रहा था। अब मिच के साथ क्या हो रहा था ये तो ग्रेस को पता नहीं था, बट ग्रेस को दिख जाता है कि मिच को कुछ दिक्कत है। सो ग्रेस सीधा डॉक्टर को फ़ोन मिलाती है एंड वो बताती है कि मिच की तबीयत ठीक नहीं है। सडनली मिच चिल्लाने लगता है कि उसे कान में घंटी की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़। एंड धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि मिच कान पकड़ के बैठ जाता है। और मिच को वो लैंप अब बड़ा होता हुआ दिख रहा था। अब उस लैंप का साइज मिच की नज़रों में बड़ा होता जा रहा था। ऑल्दो ग्रेस को ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट मिच को ऐसा लग रहा था कि वो लैंप बड़ा होता जा रहा है और उसकी तरफ आता जा रहा है। और मिच के अकॉर्डिंग वो लैंप इतना बड़ा होता जा रहा था, इतना बड़ा होता जा रहा था कि वो अब इस घर से बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें फिर से इस स्टोरी का क्रेडिट दे देता हूँ, बिकॉज अब यहाँ पे स्टोरी घूमने वाली है। तो अभी तक हुआ क्या है कि मिच फुटबॉल मैच देख रहा था, उसे लैंप धुंधला दिखने लगा था। 2 दिन बाद वो लैंप बड़ा होता जा रहा है। बैक टू स्टोरी। सडनली वो लैंप इतना बड़ा होता है कि मिच को लगता है कि वो उसमें जाकर ठुक गया है। एंड वो जैसे ही मिच को होश आता है, वो देखता है कि वो ग्राउंड में पड़ा हुआ है, जहाँ पे पुलिस उसे हिला रही है। मिच देखता है कि पुलिस, मैं ये कहाँ आ गया हूँ। मिच का रिएक्शन होता है, मैं ये कहाँ आ गया हूँ, तुम कौन हो? और वो ग्रेस, ग्रेस चिल्ला रहा होता है, जो उसकी बीवी का नाम था ग्रेस, वो चिल्ला रहा होता है और वो अपने बच्चों को ढूंढ रहा होता है। पुलिस उसे कंधे पे उठा के पुलिस कार में लेके जा रही होती है। सडनली वो देखता है कि उसके सर से खून आ रहा था, और वो पुलिस से बोलता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? पुलिस बोलती है
कि तुम खेलते खेलते गिर गए थे एंड तुम्हारे सर में काफ़ी चोट लगी है, चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के चलो। जैसी मिच डॉक्टर के पहुंचता है तब उसे पता चलता है उसके साथ क्या हो रहा था। तो होता क्या है कि ग्रेजुएशन के टाइम पे मिच एक फुटबॉल मैच खेल रहा होता है एंड उस टाइम पे उसके अपोनेंट टीम का प्लेयर उसे अड़ंगी लगा देता है एंड वो सर के बल गिरता है। जैसे ही वो सर के बल गिरता है वो सबकॉन्शियसली एक ऐसे मोड में चला जाता है जहाँ ये सारी स्टोरी जो मैंने तुम्हें लैम्प और उसकी फैमिली की बताई, ये वो इमेजिन कर रहा होता है एंड विद इन दैट 30-40 सेकेंड्स वो ये सारी स्टोरी बना लेता है। सो यहाँ से बोलने का मतलब ये है कि मिच अब एक ऐसी दुनिया में है जो रियल है, और ये सारी चीज़ें जो उसने सोची है कि ग्रेस उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी बीवी बनी, उसके बच्चे हुए, ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक स्टोरी बना के दी थी। और ये सब सिर्फ 40 सेकेंड्स के अंदर हुआ था। मिच ने ये स्टोरी खुद इंटरनेट पे शेयर करी हुई है और एक ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। एंड सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि मिच ने बताया है कि वो आज भी ये चीज़ बिलीव नहीं कर पाता कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। वो आज भी अपने 5 साल के लड़के को भागता हुआ इमेजिन कर सकता है। मतलब वो बोलता है कि मैंने ये सारी चीज़ें इतनी पास से देखी हैं और मैंने इतनी ज़्यादा उसे रियलिटी में फील करा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ऐसी फैमिली खो दी है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड दिस इज़ वॉट ह्यूमन ब्रेन कैन डू।